अपनी तिजोरी तो हर कोई भरता है, पर नेता ऐसा चुनो जो देश के लिए कुछ करता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूंगा यूएस के इलेक्शंस की। फाइनली जो बाइडेन सर जीत चुके हैं और ट्रम्प सर हार चुके हैं, तो काफ़ी हम लोग घुल मिल चुके थे, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है। लेकिन राजनीति में सब कुछ चलता रहता है, ये उठार पटार चलता रहता है, तो काफ़ी मज़ा आता था। अभी कोरोना वायरस जब हुआ था, कोरोना केसेस बढ़े थे, तो कटुआ लेके पहुंच गए थे कि हमको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दो। अब इधर से कोई रिप्लाई नहीं आया, तो एकदम खिसिया गए, एकदम रिटेलिएट करेंगे। वो भाई साहब एकदम गुस्सा आ गए, और भाई साहब यहाँ से हम लोग हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दिए तो तुरंत ही पल भर में ढील हो गया। फिर बोले इंडिया इज ग्रेट। भाई साहब इतना खुश हो गए। ये देखिए मोदी जी चिपक जाते हैं, जब मोदी जी मिलते हैं एकदम पकड़ लेते हैं, खूब कस के चपक लेते हैं एकदम। भाई साहब जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चिपक जाते हैं ना आपस में, एकदम चपक लेते, छोड़बे नहीं करते। मोदी जी बोलते हैं छोड़ रहे कोरोना वायरस चल रहा है, छोड़ रहे छोड़बे नहीं करते, एकदम पकड़ लेता है, अरे मोदी। अभी ये मोदी जी भी दोस्ती निभाने में आगे, ये पहुंच गया सीधा यूएस, और वो वहाँ चल रहा है हाउडी मोदी चल रहा है। भाई साहब पूरा ट्रम्प साहब का पूरा प्रचार चल रहा है, ट्रम्प साहब को जिताइए। तो कहीं ना कहीं तो एक तरह से अपनापन तो था ही, पर ठीक है, जो बाइडेन सर भी जीत गए हैं, तो उनके आने से भी कोई खासा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि रिलेशन है वो यूएस और इंडिया के बीच में है, ना कि दो देशों के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के बीच में। तो दोस्तों अब बात करेंगे, हम लोग लेटर ऑन करेंगे कि हम जो बाइडेन सर कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक्चुअल में ट्रम्प साहब के हारने का रीज़न क्या था। मेन तो मुझे इलेक्शन का प्रोसेस ही लगा, क्योंकि जो इनका इलेक्शन का प्रोसेस होता ना, वो ही एकदम अलग है, मतलब एकदम अजीब सा लगा मेरे को, बड़ा बेकार सा लगा। अब पता नहीं मैं गलत भी हो सकता हूँ, वो आप खुद डिसाइड करिएगा। देखिए सर, इंडिया में क्या होता है, इंडिया में कोई भी प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होता है लोकसभा के सीट्स के अकॉर्डिंग। पूरे इंडिया में 545 सीट्स होती हैं लोकसभा की, उसमें जो 273 सीट ले आया वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। फिर वो चाहे किसी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, 273 सीट ले आए तो वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। यही डेमोक्रेसी है, तो ऐसी डेमोक्रेसी होती है। अभी जो 545 सीट्स होती है ना, ये पूरे स्टेट्स में बटी हुई हैं। जैसे 80 सीटें यूपी में हैं, 40 सीटें आपके बिहार में, ऐसा टोटल मिला के सारे स्टेट्स के सब आपस में ओवरऑल मिला के टोटल 45 सीट्स होती हैं, और हमको लेना होता है 273 सीट्स। तो जैसे यहाँ पे लोकसभा सीट्स होती हैं, जैसे यहाँ पे स्टेट्स होते हैं, लोकसभा सीट्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पे जो ये अमेरिका का मैप देख रहे हैं, यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं हर स्टेट्स में। जैसे ये जो कैलिफोर्निया है, इसमें 55 सीट्स है, 55 इलेक्टोरल कॉलेज बोलेंगे इसको, 55 इलेक्टोरल कॉलेज होता है। अब हमारे यहाँ क्या है, जैसे यूपी में 80 सीटें हैं, यूपी में 80 सीट में 70 सीट ले गई भाजपा और 10 सीटें ले गई कांग्रेस। तो जितना जिसको मिल गया वो अपना रख लेता है ना, यही होता है ना कि भैया 70 ही ये है, इस स्टेट से 70 भाजपा ने उठाया, अगले स्टेट से कितना उठाया, ओवरऑल सबके टोटल और काउंटिंग होती है। ओवरऑल काउंटिंग होती है कि पूरे स्टेट में किस किस का पार्टी कितने थे। यहाँ से थोड़ा उल्टा ही है प्रोसेस। यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल समझिए कैलिफोर्निया है, ये कैलिफोर्निया में 55 इलेक्टोरल कॉलेज है, 55 सीट में जो साहब की जो है उनको 28 सीटें मिल गई, और बची 27 सीटें तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब को मिल गई। अब एक ही सीट उनकी ज़्यादा है, बाइडेन साहब की एक ही सीट ज़्यादा है, तो क्या होगा, मेजोरिटी किसकी हो गई, मेजोरिटी हो गई जो साहब की, तो ये पूरा का पूरा 55 सीटें उनकी हो गई। जो ट्रम्प साहब 27 सीट एक्वायर किए थे वो सारी चल जाएगी इनके पास, ये पूरा का पूरा इनका अब इनका हो गया, बोला ये मेरा है। समझ लीजिए 0.01% भी अगर ज़्यादा हो गया ना, मेजोरिटी हो गई, तो वो सारी सीटें इनकी होती है। ये तो भैया वही बात हो गई, एक घर में 2 वेजिटेरियन हैं, उन्होंने पिज्ज़ा ऑर्डर किया और बाकी 3 ने बोल दिया नहीं हम चिकन बिरयानी खाएंगे, तो मेजोरिटी हो गई 3 लोगों की चिकन बिरयानी। अभी ससुराल इन 2 वेजिटेरियन को भी खाना पड़ेगा चिकन बिरयानी, ये दोनों, क्योंकि भाई मेजोरिटी हो गई, पांचों को चिकन बिरयानी खाना पड़ेगा। ये भाई साहब हद है, ये कोई बात हुई। ट्रम्प साहब एक तरह से बिजनेस माइंडेड पर्सन है, पॉलिटिशियन तो वो थे ही नहीं, तो हमेशा उल्टे सीधे बयान की तरफ वजह से वो हमेशा उसमें रहे। कभी बोल रहे हैं उसको रिटेलिएट करेंगे, कभी तो बोलते हैं कि इंडिया का ईरान से समझौता करेगा तो हम इंडिया के ऊपर वो एक्शन लेंगे, उल्टा सीधा मतलब अल्टा कुछ भी बयानबाजी एकदम, मतलब कुछ समझ में नहीं, जो मन करे वो टोन मार दिया। अभी रिसेंटली उन्होंने डाल दिया था, अभी जब ये इलेक्शन चल रहे थे, हल्का सा इनका जो काउंट है, वोट्स का काउंट ज्यादा बढ़ा तो उन्होंने लिख दिया ट्वीट पे स्टॉप द काउंट, बस हम प्रेसिडेंट बन गए अभी। अब इफ यू आर नॉट गुड इन द कम्युनिकेशन यू कांट विन द हार्ट, दैट्स रियलिटी। अब बाइडेन साहब ठहरे वकील आदमी को पूरा दांव पेच अच्छे से पता होता है, एकदम हर चीज़ की बारीकी समझी होती है। तो उन्होंने ये जान लिया कि अगर ये जो मेजॉरिटी स्टेट्स हैं, जैसे कि कैलिफोर्निया हुआ, न्यूयॉर्क हुआ, आपका पेनिसिल्विया हुआ, जहाँ पे ज़्यादा मेजर सीट्स हैं, अगर वो इन लोगों को जीत लें
तो फिर वो मैक्सिमम मेजोरिटी जीत सकते हैं। इसीलिए आप देख रहे होंगे जो रेड वाला एरिया है ये ट्रम्प साहब वाला एरिया है, और जो ब्लू वाला है ये डेमोक्रेट पार्टी का मतलब जो साहब का है। तो देखिए ब्लू वाला एरिया कम है, रेड वाला एरिया बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे सीट्स बहुत कम है, इसलिए इन सब का अगर मिला लिया जाए ना तो ये ब्लू वाले से कम है। ये तो इसकी प्रॉब्लम है। तो देखिए जो मेजर है, देखिए 55 सीट अकेली है, और ये पूरा एरिया आप देखेंगे तो इतना मिला के भी 55 सीट्स नहीं है। तो ये तो इन्होंने चालाकी अपनाई। तो सबसे बढ़िया इनका जो मेन, जब कैंपेनिंग वगैरह कर रहे थे तो सबसे ज़्यादा इनको जो सपोर्ट किया वो था कोविड के केसेस। कोविड के केसेस सबसे ज़्यादा देखिए आप कैलिफोर्निया में आप देख लिया, मैं आपको डेटा दिखाता हूँ आपका। ये जो देखिए कैलिफोर्निया में सबसे ज़्यादा 55 सीट्स हैं, पेनिसिल्वेनिया में 20 है, टेक्सास में 36 है, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, न्यूयॉर्क, इन सब में देखिए 29, 16, 29 ऐसा करके चल रहे हैं आपके। ये सबसे ज़्यादा सीट्स आपके इधर हैं। तो टेक्सास को हटा दिया, जो ये मेजर सीट्स हैं ना, ये मेजर जो स्टेट्स हैं, यहाँ पे सब जगह जो साहब ने चौका मार दिया, कहीं कहीं छक्का ही मार दिया। तो देखिए अब यहाँ पे रीज़न क्या है। कोविड के केसेस आप देखेंगे तो कैलिफोर्निया में 10 लाख है, फ्लोरिडा में 8.5 लाख, न्यूयॉर्क में 5.5, जॉर्जिया में 4 लाख से ऊपर, पेंसिल्वेनिया में 4 लाख से ऊपर। तो ये सबसे ज़्यादा जो कोविड के केसेस हैं ना वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर पाए। इसका रीज़न क्या था कि जो हमारे ट्रम्प साहब थे वो एक तरह से बिजनेस माइंडेड थे, वो पॉलिटिशियन की तरह कभी सोचे ही नहीं। तो बिजनेस माइंडेड ये थे कि जब मार्च का जब तक टाइम आया था तब तक इन्होंने मास्क नहीं पहना। इन्होंने बोला कि भैया जीडीपी गिरने नहीं देंगे, हम जीडीपी गिरने नहीं देंगे। अभी जीडीपी गिरने के चक्कर में इनका यहाँ पे केसेस बढ़ते गए, डेथ और मतलब लाशें एकदम भून के रख दी। मतलब इतना ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कोविड केसेस पूरे वर्ल्ड में अमेरिका के हो गए। तो वहाँ के लोग जो थे वो सबसे ज़्यादा गुस्से से इसी बात पे थे। फिर थोड़ा सा रंग भेद भी था वहाँ पे। सबसे दूसरी तीसरी बात थी, ये थी इमिग्रेशन वाली। इमिग्रेशन पे उन्होंने H1B वीज़ा जो है उस पर उन्होंने कम कर दिया, उसे काउंट कम कर दिए। अब भाई साहब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट अगर वाली जो कंट्रीज़ हैं वो 3 कंट्रीज़ सबसे बड़ी बड़ी ये हैं आपकी, सऊदी अरब, जर्मनी और यूएस। और यूएस में ही उन्होंने बोला कि अमेरिका फर्स्ट, कि भैया उन्होंने अपना सोचना कि पहले वो अमेरिका का विकास चाहते थे कि अमेरिका के लोग तरक्की करें, बाहर के लोग नौकरी पहले कम पाएँ, अमेरिका के लोग नौकरी पहले पाएँ। तो उन्होंने ये H1 वीज़ा वाला जो चीज़ था उसे पाबंदी लगा दी, उन्होंने कम कर दिया कि अब इतने ही लोग आएंगे। तो इमिग्रेशन का प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम था, उल्ट सीधे बयान का था, और सबसे ज़्यादा कोविड का केसेस की वजह से वो हार गए। तो ये सब जो प्रॉब्लम थे और इसी सब का फ़ायदा उठा लिया जो साहब ने। तो होप आपको इस वीडियो समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में ट्रम्प साहब के हारने के रीजंस क्या थे। आने वाली वीडियोस में हम लोग चर्चा करेंगे कि जो साहब कितने अच्छे हो सकते हैं, ना कि इंडिया के लिए बाकी पूरे वर्ल्ड के लिए, और क्या है उनके प्लस पॉइंट, क्या है वीक पॉइंट्स। तो सब बारे में एनालिसिस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।